नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस मॉर्निंग मार्केट इनसाइट वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करके एंड ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज करके एक तो मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं इंट्राडे के लिए। एंड वीडियो के लास्ट पार्ट में हम पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज भी डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो पे आए हैं तो एंड तक बने रहिए, सो दैट आज के सेशन के लिए जो भी पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज बनेंगी उनका आप एडवांटेज ले सकें। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, निफ्टी इंडेक्स कल के सेशन में एकदम फ्लैट क्लोज हुआ है 0.03% के नेगेटिव नोट के साथ 24,406 पे। अगर हम बात करें वीकली टाइम फ्रेम की, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने पिछले वीक में एक शूटिंग स्टार देखा था एंड उसके रिस्पॉन्स में मार्केट ने गिरावट भी दिखाई। एंड अभी तक जो वीकली हाई एंड लो लगा है, मार्केट उसके बीच में ही स्टक है। तो ओवरऑल ट्रेंड एंड मोमेंटम बुलिश है। बट पिछले वीक में हमने शूटिंग स्टार देखा था, तो उसने कहीं ना कहीं ऑन गोइंग अप ट्रेंड को हाल्ट कर दिया है। सपोर्ट की बात करी जाए तो 24,100 एंड 24,000 के जो लेवल्स हैं अच्छे सपोर्ट लेवल हैं। फर्दर डाउन साइड तभी एक्सपेक्ट किया जा सकता है जब वो लेवल ब्रेक हो। रेजिस्टेंस की बात करें हम, तो 24,600 पे अभी तक का हाई लगा है ये वीक में, तो वो अपने आप में एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। अगर वीक ऑन वीक बेसिस टेक्निकल रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,630 से 680 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है। तो ये वीक में अगर कोई बाउंस आता भी है तो मैक्सिमम 630 से 680 तक के बाउंस ही जा सकते हैं। और ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, वो 24,700 के ऊपर स्टेबिलिटी जो है उस चीज़ को डिटरमिन करेगी। अगर बात करें हम डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि प्राइस ने 20 पीरियड एवरेज के पास सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। प्राइस की लोकेशन की बात करी जाए तो अभी 20 पीरियड एवरेज के पास होवर कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड कहीं ना कहीं न्यूट्रल बोलेंगे हम। अगर बात करी जाए इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड की, 50 पीरियड एवरेज के भी ऊपर है प्राइस एंड 200 पीरियड एवरेज के भी ऊपर है। तो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव पे एंड इंटरमीडिएट परस्पेक्टिव पे अभी भी मार्केट जो है बुलिश ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें मोमेंटम ऑसिलेटर्स की, तो स्टोकेस्टिक अभी 40 के आसपास है ना। आज एक बुलिश क्रॉसओवर विजिबल है। कल हम बात की भी करके गए थे कि अगर हमने देखा कि कल के मॉर्निंग इनसाइट में हमने बात करी थी कि अगर मार्केट पॉजिटिवली क्लोज करेगा आज, तो देयर माइट बी ए बुलिश क्लोज ओवर ऑन द स्टोकेस्टिक। वही हमें देखने को भी मिला। तो आज के सेशन में अगर मार्केट एक पॉजिटिव क्लोज प्रोड्यूस करता है हायर देन यस्टरडेज हाई क्लोज, तो फिर ये जो क्रॉस ओवर है और भी एक्सपेंड होगा। तो यानी कि ये वापस बुलिश मोमेंटम सजेस्ट करना शुरू कर देगा। अगर बात करें एमएससीडी की, तो एमएससीडी पॉजिटिव टेरिटरी में है और अपनी सिग्नल लाइन के नीचे है। तो ये कहीं ना कहीं वीकनिंग ऑफ बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करती है। डेली बेसिस अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें हम, तो कल के सेशन में हमने देखा कि प्राइस अपने लो के पास ओपन हुआ है एंड बाय द एंड ऑफ द डे मार्केट शूट अप कर गया एंड मतलब बिल्कुल हाई के पास क्लोज हुआ। तो कल के मॉर्निंग इनसाइड वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि हम 300 के नीचे शॉर्ट सेल करके चलेंगे। बट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट, तो उस केस में हम शॉर्ट सेलिंग अवॉइड भी करेंगे। एंड अब आपको उसका रीजन भी समझ में आ गया होगा कि मार्केट ने एकदम डीप गैप ओपनिंग करी, बट क्लोजिंग से पहले मार्केट सिग्निफिकेंटली रिकवर होकर बिल्कुल हाई के पास क्लोज हुई है। तो आज के सेशन में 24,350 एंड 24,310 के लेवल्स क्रूशियल रहेंगे। कोई डिप आता है तो उन लेवल्स को टच करने की कोशिश कर सकती है मार्केट। बट किसी भी वीकनेस के लिए हमें 24,300 के नीचे स्टेबिलिटी चाहिए। इन केस अगर मार्केट 24,300 के नीचे टाइम स्पेंड करना शुरू करता है तो थोड़ा वीकनेस मार्केट पे हावी हो सकता है। की सपोर्ट आज के सेशन के लिए 24,200 का रहेगा। अगर वो ब्रेक होता है तो डाउन साइड और भी एक्सपेंड हो सकता है। रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो 24,510 का ही रेजिस्टेंस रहेगा। एंड उसके ऊपर अगर मार्केट होल्ड करना शुरू करती है तो फर्दर अपसाइड के सिनेरियो बनेंगे। ये बात हो गई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ट्रेंड हमें बुलिश लग रहा है। जब तक प्राइस 24,210 का लेवल नहीं काटता है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज के सेशन में मार्केट में जो बाउंस है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। एंड दूसरा, हमें ये भी एक्सपेक्टेड है कि बैंकिंग सेक्टर कहीं ना कहीं इस बाउंस में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि कल के मार्केट के फॉल को होल्ड करने में बैंकिंग सेक्टर का एक बड़ा हाथ है। बैंकिंग सेक्टर ने गैप डाउन ओपन तो किया, बट उसके बाद वहाँ पे स्टेगनेंट हो गया। तो ये बात हो गई टेक्निकल लेवल्स की। अब फटाफट ऑप्शंस का अगर डेटा देखें, तो बात करें ओआई एडिशन की। 1 अगस्त को एक्सपायर होने वाले ऑप्शंस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो हम देखें तो जो नियर ओटीएम कॉल्स है वहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट ओआई एडिशन देखने को नहीं मिला है कॉल साइड में। एंड नियर ओटीएम पुट्स में फिर भी थोड़ा सा बेटर ओआई एडिशन है। तो अभी क्योंकि
आज फ्राइडे है, तो आज के एंड पे हमें पता चलेगा कि किस तरीके का ये डेटा लाइक डेवलप होता है। बट क्योंकि कल एक्सपायरी थी, तो कल के सेशन में डेटा थोड़ा सा मार्केट की एक न्यूट्रल पिक्चर यहाँ पे शो कर रहा है ऑप्शंस फ्रंट पे। अगर पीसीआर की बात करें तो ये 0.95 के पास स्टैंड करती है, यानी कि न्यूट्रल एक्टिविटीज़ को दिखाती है। मैक्स पेन लेवल की अगर बात करी जाए तो 24,400 पे है, तो कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है। हाँ, 24,400 का लेवल बहुत क्रूशियल रहेगा, मतलब डिटरमिन करेगा मार्केट की तेजी आमंदी को। 24,400 के ऊपर स्टेबिलिटी बुलिशनेस को मेंटेन करेगी, जबकि 24,400 के नीचे स्टेबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा वीकनेस हावी करने की कोशिश करेगी। बात करें अगर मंथली ओपन इंटरेस्ट डेटा की, तो 29 अगस्त को एक्सपायर होने वाला ऑप्शन का जो डेटा मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आईटीएम एंड ओटीएम को पुट्स में अच्छा खासा एडिशन है। एंड अगर कॉल्स में एडिशन की बात करी जाए तो एटीएम एंड या फिर नियर स्ट्राइक्स की जो कॉल्स हैं वहाँ पे एडिशन है ओपन इंटरेस्ट में। तो थोड़ा नेगेटिव टू मिक्स्ड बायस थोड़ा ये शो कर रहा है। हालांकि बुलिश बायस नज़र नहीं आ रहा है, बट बेरिश टू न्यूट्रल बायस नज़र आ रहा है लुकिंग एट द मंथली ऑप्शंस डेटा ऑल्सो। तो ये डेटा जनरली नए नए मंथ के ना फर्स्ट वीक में ये डेवलप होना शुरू होते हैं, तो अगले वीक में हमें क्लैरिटी मिलेगी मंथली बेसिस। तो अगर बात करी जाए पीसीआर की, तो दैट स्टैंड्स एट 1.47। तो पीसीआर अबोव 1 बेसिकली इस बात को सजेस्ट करता है कि सिस्टम में जो पुट की पोजीशंस हैं वो ज़्यादा बनी हुई हैं। एंड इसी तरीके से पुट की पोजीशंस ज़्यादा बनी हुई हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीपल हैव बेयरिश टेंडेंसी ऑन द मार्केट। ओके जी। एंड मैक्स पेन की अगर हम बात करें तो 24,500 पे स्टैंड करता है, तो पीसीआर कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिविटी को सजेस्ट करता है। तो अगर मैं ये पूरे डेटा को इंटरप्रेट करके कंक्लूड करने की कोशिश करूं, तो आई कैन से कि आज के सेशन में 24,350 24,310 अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। तो कोई डिप आता है अगर 360 350 के आसपास, तो उसको बाइंग के लिए यूज किया जा सकता है। 24,300 को स्टॉप लॉस के तौर पे यूज किया जा सकता है। टारगेट जो है ऊपर में 450 तक का रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर नीचे नहीं आती है, मार्केट कीप्स ऑन मूविंग अप, तो उस केस में फिर हम कल का जो हाई था यानी कि 24,430, इसके ऊपर अगर क्रॉस करती है तो हम बाय करेंगे। 24,430 पे बाय करेंगे। 24,370 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड 24,500 530 के आसपास हमारे टारगेट रहेंगे। बट 24,430 के ऊपर बाय हम तभी करेंगे जब मार्केट फ्लैट ओपन करके 24,430 के लेवल को क्रॉस करे। इन केस अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, तो उस केस में इमीडिएटली हम बाय नहीं करेंगे, पहले 20-25 मिनट वेट करेंगे। एंड 20-25 मिनट का टाइम स्पेंड करने के बाद, तो उस पहले 25-30 मिनट में जो हाई लगा चुकी होगी मार्केट, वो हाई क्रॉस करेगी, उसके बाद ही हम बाय साइड में एंटर करेंगे। एंड फिर जो हाई लगा होगा आज के सेशन में, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट हमारे रिस्क का डबल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर और भी इसी तरीके के वीडियो चाहिए आपको किसी दूसरे भी इंडेक्स पे, तो लेट अस नो इनटू द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा संडे को हम एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, सो दैट संडे मॉर्निंग में जब हम वो वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड टाइमली आप उस वीडियो का एडवांटेज ले सको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़।